आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी में जीव विज्ञान के पार्ट चैप्टर 1 की सेल कोशिका के बारे में कुछ बातें और जानेंगे। इससे पहले पार्ट में आपने कोशिका के जो 3 मुख्य घटक थे उनके बारे में, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, इनमें से आप कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप उस पर जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कोशिका की भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको कोशिका झिल्ली के बारे में क्या क्या पढ़ाए थे इसको बता दे रहे हैं। विसरण पढ़ा दिए थे, कोशिका झिल्ली में परासरण पढ़ा दिए थे, और पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, 3 प्रकार की झिल्लियां बताए थे आपको कोशिका झिल्ली में। ठीक है, तो आप बात करते हैं कोशिका भित्ति की। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में इतना चीज पढ़ा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, बता दिए आपको। कोशिका भित्ति के बारे में आज पढ़ेंगे। तो कोशिका भित्ति किसे कहते हैं आज पढ़ेंगे। तो कोशिका भित्ति, कोशिका के चारों तरफ, कोशिका होती है, जैसे कोशिका है, कोशिका के चारों तरफ जो पाई जाती है मृत संरचना या फिर निर्जीव संरचना, कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली निर्जीव संरचना क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली निर्जीव संरचना कोशिका भित्ति कहलाती है। आप ये इसको पढ़ चुके हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति, कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली निर्जीव संरचना कोशिका झिल्ली कहलाती है, कोशिका भित्ति कहलाती है। तो इसका निर्माण किस तरह होता है और इसके क्या क्या कार्य हैं? ठीक, तो कोशिका भित्ति का निर्माण किस प्रकार से होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका द्रव, मतलब कोशिका के अंदर जो पाए जाने द्रव, कोशिका के अंदर जो पाए जाने पदार्थ को उसका कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में पदार्थ। ठीक है, कोशिका के अंदर पाए जाने पदार्थों से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। या सिर्फ किसमें पाई जाती है? या फिर पौधों में पाई जाती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति अगर जंतुओं में क्या होती है? नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ किसमें पाई जाती है? इसे पेड़ पौधों में पाई जाती है। पेड़ पौधों में सिर्फ पाई जाती है कोशिका भित्ति। पेड़ पौधों में खाली कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण आप क्या करेंगे? कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर भरे हुए द्रव्य तथा गाल्जी उपकरण द्वारा स्रावित पदार्थ द्वारा होता है। स्रावित माने निकाले गए पदार्थों द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। जो गाल्जी उपकरण होता है, गाल्जी उपकरण आपको पढ़ाया जाएगा आगे, उसके द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तथा कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है इससे भी उसका निर्माण होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। कोशिका कार्य के बारे में जान लें। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति क्या कार्य है? ये बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है तथा ये मजबूती बनाती है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर सारे पदार्थ द्रव पदार्थ भी थे ना कोशिका के भित्ति के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर। ये कोशिका भित्ति जो मजबूती का काम करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पॉलिथीन है, पॉलिथीन में जो कोशिका झिल्ली क्या है? एक प्रकार का पॉलिथीन है जिसमें सभी सब्जी, आलू, प्याज जो भी रखना होता है हम पॉलिथीन में रखते हैं। तो इस तरह कोशिका झिल्ली हो गई, मान लीजिए हो गई ना कोशिका झिल्ली, जिसमें सभी गाल्जी उपकरण, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि रख लिए। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली हो गई। कोशिका भित्ति, अब वो जो हम लोग झिल्ली बनाए, झिल्ली में जो रखे हैं सामान, मतलब जो आलू प्याज सब रखे हैं, तो उसमें क्या रखेंगे? झिल्ली को पैक करेंगे, 2-3 झिल्ली को, और कहाँ पर रख देंगे? झोला में। तो झोला को क्या कह देंगे? कोशिका भित्ति। वो मजबूती, बाहरी मजबूती प्रदान करता है, इसीलिए उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ठीक, अब बात आएगी केंद्रक। अब केंद्रक समझेंगे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप केंद्रक समझेंगे। कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस इंग्लिश में कहते हैं। तो न्यूक्लियस किसे कहते हैं? केंद्रक। कोशिका के भीतर गहरे रंग का गोल भाग होता है। गहरे रंग का गोल भाग को क्या कहते हैं? केंद्रक। किसी कोशिका के अंदर गहरे रंग का जो गोल भाग होता है, गोल आकार का भाग होता है, जो उसे केंद्रक कहते हैं। गहरे रंग का होता है क्योंकि ब्राउन, इसकी खोज कौन की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, या केंद्रक क्या होता है? कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ज्यादातर कोशिकाओं के मध्य में पाया जाता है, कुछ कोशिकाओं में बाहर की तरफ फिर पाया जाता है। ठीक है, बाहर की तरफ मेरा मतलब है कि कोशिका भित्ति के पास पाया जाता है। ठीक, तो कोशिका केंद्र क्या है? कोशिका के भीतर गहरे रंग का क्या है? गोल भाग होता है। ठीक,
या क्या करता है, कोशिका के सभी जो सेंट्रोसोम, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि पर नियंत्रण करता है। ठीक, तो केंद्रक केंद्रक कोशिका के अंदर गहरे रंग का काला भाग कह सकते हैं, या गोल भाग भी होता है। ठीक है, केंद्रक के 4 प्रमुख भाग होते हैं। केंद्र के हमने इसलिए लिख दिया है छोटे भाग, छोटे छोटे शब्दों में इसलिए लिखा है क्योंकि हम समझा रहे हैं आपको, ना कि आपको लिखवा रहे हैं। लिखवाने लगेंगे तो आपका समय भी जाएगा, इसीलिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको सिर्फ समझ में आए, आप खुद से उत्तर बना सकते हैं। इसीलिए हमको समझाने के प्रयास कर रहे हैं, तो आप समझे सिर्फ इसमें, इसीलिए छोटे छोटे वर्ड में लिखे हैं आप समझने के लिए, कि आपको समझा सके हम अच्छे से। केंद्रक के 4 प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, केंद्रक में क्या होता है, सबसे 4 प्रमुख भाग होते हैं। देखिए केंद्रक कोशिका के इसमें 4 प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक कला, इंग्लिश में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, कोशिका केंद्रक होता है, कोशिका का केंद्रक, उसके जो बाहरी तरफ में एक झिल्ली लगी होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं केंद्रक कला कहते हैं। जैसे कोशिका में जो लगी होती है झिल्ली जिसमें कोशिका रहती है उसे तो हम लोग कोशिका कला कहते थे। ठीक है, लेकिन जब इसमें केंद्रक में लगी है तो इसे केंद्रिका कला कह सकते हैं। ठीक है, केंद्रिका नहीं केंद्रक कला कह सकते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर प्रॉब्लम, केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, और कला को मेम्ब्रेन कहते हैं, कला में झिल्ली। ठीक, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, या किससे बनी होती है, या प्रोटीन और दो परतों से मिलकर बनी थी, 2 परत। जिस तरह क्या कोशिका कला भी 2 परतों से मिलकर बनी थी, जिसकी आकार कितना था, 70 एंगस्ट्रॉम था। ठीक है, मोटाई जिसकी थी। तो इसमें क्या होता है, ये भी दो परतों से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन तथा वसा की 2 परत मिलकर क्या करती है, केंद्रक कला की निर्माण करती है। 90 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, 90 एंगस्ट्रॉम। आपको बताया था 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 गुणे -8 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, 10 गुणे 10 के पावर -8 मीटर को क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक, तो 90 एंगस्ट्रॉम या क्या होती है, मोटी होती है, या 2 परतों से मिलकर बनती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक कला तो आप समझ गए, आप वो इसे आपको देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा इसे। ठीक है, अब बात आती है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म। ठीक है, ये 2 परतों से मिलकर बनी होती है। पहले केंद्रक कला जान ले, केंद्रक कला 2 परतों से मिलकर बनी थी। अब केंद्रक द्रव्य की बात है, केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं, केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य। जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है द्रव्य उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्म में किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, और केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस में होता है केंद्रक, और उसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे प्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म ज्यादातर शब्द में यूज करते हैं, तो द्रव्य के लिए इसमें प्लाज्म का प्रयोग करते हैं। तो केंद्रक द्रव्य के लिए क्या होगा, न्यूक्लियो प्लाज्म। जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो इसके जो कोशिका द्रव्य क्या था, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, कोशिका के झिल्ली के अंदर सभी जीवित संरचना क्या कहलाती है, कोशिका द्रव्य कहलाती है। मतलब इसके अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं वो कोशिका द्रव्य के अंदर आते हैं, और केंद्रक के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो केंद्रक द्रव्य में आते हैं। यह किससे, पारदर्शी तरल पदार्थों मिलकर बनी होती है। जो पारदर्शी मतलब कि इसके आर पार देखा जा सकता है। तरल पदार्थ मतलब कि तरल, आप जानते हैं तरल पदार्थ पानी जैसे बना होता है। ठीक है, केंद्रिका, तीसरा नंबर आता है केंद्रिका, इसे न्यूक्लियोली कहते हैं, न्यूक्लियोली। ठीक, ये आप नया शब्द, केंद्रक, इसे केंद्रक कहते हैं, इसे न्यूक्लियोली कहते हैं। ये केंद्रक कला को समझ में आए, केंद्रक द्रव्य समझ में आए, केंद्रिका के बारे में बात हो रही है, केंद्रिका न्यूक्लियोली। ये प्रोटीन, क्या न्यूक्लियोली किससे बनी होती है, प्रोटीन। फिर समझिए, केंद्रिका किसे कहते हैं, केंद्रक के अंदर। ठीक है, केंद्रक के अंदर 2 या 1 से 3 स्पष्ट जो काली की तरह से छोटी छोटी धब्बे जैसी काली आकृतियां पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं,
न्यूक्लियोली या केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन, आरएनए, डीएनए पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। या किस अनुपात में से 85, 10, 15, 5 के अनुपात में होती है। 85 अनुपात 10 अनुपात 5, मतलब 85% प्रोटीन, 10% आरएनए, 5% डीएनए, इस प्रकार से होती है। और इसका मुख्य काम क्या, केंद्रिका का मुख्य काम क्या होता है? केंद्रिका का मुख्य काम राइबोसोम बनाना होता है। राइबोसोम बनाने का काम कौन करता है, कोई पूछ देगा तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली केंद्रिका, जिसे न्यूक्लियोली कहते हैं, वो क्या करता है, राइबोसोम बनाने का काम या कार्य करता है। ठीक है, क्रोमेटिन तंतु, क्रोमेटिन तंतु। ठीक है, न्यूक्लियोली देखिए, मान लीजिए इसके केंद्रक है, ये इतना बड़ा केंद्रक मान लीजिए, मतलब कि कोशिका तो बनाया नहीं, कोशिका इसके बाहर बड़ा का हुआ, इसलिए केंद्रक मान लीजिए। इसमें छोटी छोटी 2-3 सघन आकृतियां हैं। ठीक है, 2-3 सघन आकृतियां हैं, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रिका। अब क्रोमेटिन तंतु क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से बना होता है, जालीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक के अंदर जालीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन तंतु होती है। उचित रंग, अगर आप कोशिका केंद्रिका द्रव को, केंद्रक द्रव को अगर आप उचित रंजकों से रंगेंगे तो उसमें एक उभरी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटिन तंतु सूक्ष्म तंतुओं का जाल होता है, और जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स जिसे कहते हैं, या फिर सूक्ष्म तंतुओं का, जो क्रोमेटिन तंतु भी कह सकते हैं आप इसे क्रोमेटिन तंतु भी कहते हैं, या क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो एक प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप लोग चित्र देख सकते हैं, आप सब लोग चित्र देख सकते हैं कि कोशिकीय केंद्रक दिया हुआ है। ठीक है, उसमें कोशिका छिद्र बना हुआ है, मतलब कोशिका एक बड़ी सी कोशिका है, मतलब कोशिका है, तो उसके अंदर जो छिद्र द्वारा जो आता है, मतलब सभी पदार्थ आते हैं, तो कोशिका छिद्र दिया हुआ है पहले नंबर पर। अब उसके बाद है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक झिल्ली, आप एक बड़ी सी कोशिका नहीं बनाकर एक केंद्रक को बड़ा बनाया गया है, जिससे आपको सब दिखाई दे, साफ तरीके से आप केंद्रक के बारे में जान सकें। इसीलिए आपको केंद्रक के बारे में साफ तरीके से दिया गया है मोबाइल में। ठीक है, आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोशिका छिद्र पाया जाती है, देख सकते हैं, केंद्रक झिल्ली, और फाइबर से पाया जाता है। क्रोमेटिन धागे, जो क्रोमेटिन धागे नहीं है, जो क्रोमेटिन तंतु या क्रोमेटिन धागों जैसी संरचना भी पाई जाती है इसमें। आप देख सकते हैं जो डॉट 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 दिया हुआ है, इधर उधर घुमा हुआ है, वही है। और केंद्रिका देखिए, एक लाल कलर का छपा हुआ है, केंद्रिका है। ठीक है, कोशिका छिद्र देख सकते हैं, क्रोमेटिन ग्रेनुलस। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। जो काले रंग का, इसके अंदर काले रंग का इस तरह जो छपा हुआ है, ऐसे मतलब दीवार पर जो छपा हुआ है, वहीं से क्या होता है, इस तरह होता है, इसमें लगा होता है, जो उसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी से जुड़ा होता है। अब आगे बता देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस जगह जुड़ा होता है, तो आप देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप कोशिका केंद्रक के कार्य के बारे में जानेंगे। 2 चीज अभी और जाना है। ठीक है, तो आप केंद्रक धागे के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो केंद्रक में क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं, केंद्रक धागे भी कह सकते हैं आप उसे, तो उसके बारे में जानेंगे। डीएनए, आरएनए किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। ठीक, समझिए। इसके जब केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स है, आप इसे क्रोमेटिन धागे भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे जब निरीक्षण किया गया, इसे और जूम करके देखा गया, मतलब और जूम किया गया, तो इसके अंदर से डीएनए के रूप में इस तरह निकला। डीएनए इस तरह से रूप में निकलता है। ठीक है, इस तरह के रूप में डीएनए होता है, वो निकला। ठीक है, डीएनए निकला। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए निकला। फिर उसके बाद इसे फिर द्वारा और बढ़ाकर देखा गया, एक ठो। ठीक है, इसे एक निकाल दिया गया, तो क्या बन गया, आरएनए बन गया। ठीक, आरएनए बन गया, इसे एक निकाल दिया जाएगा अगर, तो जैसे यही था ना,
यही है, ये था क्या, ये था डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। ठीक, अब इसमें से एक अगर निकाल दिया जाए हम लोग, एक निकाल दें तो क्या हो जाएगा, ये आरएनए बन जाएगा। ठीक, ये आरएनए बन जाएगा। इसके बीच में जो इसके बीच में ना इस तरह था, जो इसके बीच में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक, इसके बीच में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जो जो ये खाली पाई दिख रही है आपको, तो इसमें 4 प्रकार के जिसे जीन कहते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, ठीक है, जीन किसे कहते हैं, इसमें जीन भी होता है, जीन, जो इसे और बढ़ाते रहने पे ये जो एक पाई दिख रहा है ना, ये जीन हो गई, जीन, इसे जीन कह सकते हैं आप। ये आरएनए है। ठीक, और इसे बढ़ाएंगे, जो ये निकला है, ठीक, जो ये निकला, जो ये लंबा लंबा दिख रहा है, ठीक, जो मतलब इसके अंदर जो बीच में दिख रहा है सीढ़ी की तरह, और जो ये लंबा लंबा दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, क्या नाम, जीन कहते हैं। ठीक, और जब ये क्या नाम है, इसे इसका इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, इस तरह देखिए, इस तरह होता है एक पाई की तरह, यहाँ तक एक पदार्थ पाए जाते हैं। इस तरह बांट दे रहे हैं, 4 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, 1 2 3 4। ठीक, एटीजीसी जिसे कहते हैं, एटीजी मतलब एडेनिन थाइमीन, ATGC, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन जिसे कहते हैं। ठीक है, जीन, जीन के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है। जीन के अंदर क्या पाई जाती है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यही है जो लंबा लंबा जो सीढ़ी की तरह दिख रहा है ना, पाई घिंचा हुआ, जो सभी में पाई देख रहे हैं ना, पाई जो घिंचा हुआ है, उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर उसे एक निकाल दिया जाए तो जीन हो जाता है। जीन में क्या पाया जाता है, एटीजीसी पाया जाता है। एटीजीसी मतलब एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन। ठीक है, इतना आप लोग के लिए बहुत है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। आरएनए किसे कहते हैं, एक देखिए यही है ना, इसमें से अगर एक निकाल दिया जाए, यही था ना, ये इसमें से अगर एक निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, जिसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे केंद्रक के कार्य के बारे में। ठीक है, अब केंद्रक कार्य लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अगले वीडियो में। अब ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अगले पार्ट में हम वीडियो देखेंगे। ठीक है, आपको ये बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन आपके सोच पर निर्भर, सोच लेंगे आप अगर ये आसान है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं ऐसा है, आपके सोच पर निर्भर है ना कि ये आसान है कि कठिन है। आप अगर सोचेंगे आसान है तो भी तभी ना आएगा आपको। अगर आपको लगने लगेगा कि ये कठिन है, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं ओ माय गॉड बहुत कठिन है, और उसे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। सभी चीजें बहुत ही कठिन तो है थोड़ा आपके लिए, लगेगी कठिन, लेकिन कठिन नहीं है ये। ठीक, आपकी सोच पर निर्भर है कि आपको कठिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो केंद्रक कार्य, ठीक, केंद्रक कार्य किसे कहते हैं, केंद्रक कार्य, केंद्रक फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस को, केंद्रक कार्य मतलब फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के क्या क्या कार्य हैं, 3 कार्य हैं, मुख्य 3 कार्य हैं केंद्रक के। ये क्या है, केंद्रक नियंत्रण केंद्र है। किस प्रकार नियंत्रण केंद्र है, जिस प्रकार फलों का राजा आम, ठीक है, हम आपको पॉलिथीन के बारे में बताए थे ना, पॉलिथीन के हिसाब से बना रहे हैं आपके लिए। एक पॉलिथीन है, उसमें टमाटर आलू प्याज सब लिए हैं, सभी सब्जियां हैं। ठीक है, तो सब्जियों का राजा आलू को माना जाता है। ठीक, आलू क्या करते, राजा क्या करते हैं, अपने प्रजा के ऊपर थोड़ा सा हुक्म करते हैं तो वह काम होता है। ठीक, इसी प्रकार ये पॉलिथीन के अंदर जो कोशिका कला थी, उस पॉलिथीन के अंदर सभी सब्जी मान लीजिए, सब्जी के रूप में जो माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम एलर्जी बॉडी सब है, उसको क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है मतलब आदेश देता है कि ये काम करो ये काम करो, ना करने पर लाइसोसोम होता है जिससे वह जला देता है। नियंत्रण, ठीक है, ये नियंत्रण केंद्र कोशिका केंद्र के कार्य नियंत्रण आ गया। कोशिका विभाजन का कार्य करता है, कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन जो करता है कौन करता है,
ये केंद्रक ही करता है। केंद्रक के आदेश पर ही कोशिका विभाजन होता है। ठीक। अब अनुवांशिक गुण आपको बताया ना कि केंद्रक में अपने जो ये पाए जाते हैं डीएनए आरएनए सब केंद्रक क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं उसमें क्या होता है अपना अनुवांशिक गुण पाया जाता है। अनुवांशिक गुण का मतलब एक ऐसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजा जाए। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजते हैं जिसकी वजह से एक उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। ठीक, रिप्रोडक्शन करते हैं, इसे अनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक, अनुवांशिक गुण केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक, अगर किसी के डीएनए में मान लीजिए कोई चीज है तो अगली पीढ़ी में वह जरूर जाएगी। ठीक है, डीएनए आजकल जो नई टेक्निक आ रही है कि लौकी को इतना छोटा सा लंबा कर दे रहे हैं, या फिर कद्दू इतना छोटा है इतना बड़ा कर दे रहे हैं, सभी में लगाकर सुई लगा दे रहे हैं, सुई लगाकर जैसे कि गाय में सुई लगाकर दूध निकाल ले रहे हैं। तो सब क्या है अनुवांशिक गुण डीएनए में उसके क्या कर रहे हैं चेंज कर दे रहे हैं। जैसे फ्रेजियन एक गाय थी। ठीक ठीक, अब हिस्टोन एक गाय है, मतलब कि वो यूरोप की है, तो उसको क्या कह दिया उसके चेंज कर दिया वहां पर, लेकिन उसको ठंडी चाहिए था इसलिए उसे चेंज करके क्या किया गया फ्रेजियन गाय से मिला दिया गया फ्रेजियन गाय, तो हिस्टोफ्रेजियन हो गया। हिस्टोफ्रेजियन वह कितना 100 लीटर दूध देती है, जो हिस्टोन गाय होती है हिस्टोफ्रेजियन वहां पर पाई जाती है यूरोप में, उसके डीएनए में चेंज करके हिस्टोफ्रेजियन बना दिया गया। ठीक, तो अनुवांशिक गुण चेंज करके बहुत से काम होते हैं। ठीक, तो केंद्रक कार्य के बारे में समझ चुके हैं। अब अगला पार्ट मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तथा आपको रोज कक्षा 9th 10th 11 सबके बारे में इस पर आएगा धीरे धीरे करके। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही आएगा। ठीक, धन्यवाद।